आयत से 11 आयत तक हम जल्दी पढ़ेंगे। जब भीड़ उस पर गिर पड़ी थी और खुदा का कलाम सुनती थी और वो गन्सरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर जो शमौन की थी उससे दरख्वास्त की कि तू के किनारे से जरा हटा दे। और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने जवाब में कहा, ऐ उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ न आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। ये किया और वो मछलियों का बड़ा बॉल घेर आए और उनके जाल फटने लगे। और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहाँ तक भर दी कि डूबने लगी। शमौन पतरस ये देखकर यीशु के पांव में गिर पड़ा और कहा, ऐ खुदावन, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनाहगार आदमी हूँ। क्योंकि मछलियों के इस शिकार से जो उन्होंने किया वो और उसके सब साथी बहुत हैरान हुए। और वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी जो शमौन के शरीक थे हैरान हुए। यीशु ने शमौन से कहा, खौफ न कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो गया। एक कलाम को 2 भाग में 2 हिस्सा करके मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उसका पहली भाग है, पहली पोर्शन है, आपका कश्ती क्यों नहीं भरते? आपका कश्ती क्यों नहीं भरते? उसका दूसरी भाग है, आपका कश्ती क्यों खुदावन भरते? ठीक है, अब जल्दी पहली भाग के ओर आ रहे। अभी देखिए, पत्रोस, एक कहानी आप सब लोग जानते हैं, हम लोग कलाम से अभी पढ़ के भी सुना है। पत्रोस और उनका शायद उनका भाई अंद्रयोस, याकूब और यूहन्ना, इन चारों पिछली रात मेहनत बहुत की। पूरी रात उन्होंने मछली पकड़ने के लिए कोशिश की, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ा। अभी सुबह उन लोग जाल धो रहे हैं, जाल धोकर अभी घर जाने के लिए सोच रहे। उसी समय वहां यीशु मसीह आते हैं। यीशु मसीह पत्रोस को बोलते हैं, कुछ तेरी कश्ती की जरूरत, कुछ देर तेरी कश्ती मेरे लिए दे। वो कश्ती में वो किनारे से थोड़ा हटा दे। यीशु मसीह वो कश्ती में बैठकर कलाम से पेश करना शुरू करते हैं। कलाम होने के बाद, कलाम सब कुछ होने के बाद यीशु मसीह उनको बोलते हैं, अभी थोड़ा गहराई में दिखा और जाल डाला। उन्होंने जाल डाला और बहुत मछली पकड़ा। उन्होंने क्या किया, अपने दोस्तों को इशारा किया, आप लोग क्या आए। उन लोग किनारे पर बैठे हैं, उनको भी बुलाया, दोनों कश्ती भर दिया। कहानी, कई बार हमारे जिंदगी में हम चाहते हैं कहानी वहां खत्म हो जाए। मैं खाली था, मेरा कश्ती भर गया, परमेश्वर को धन्यवाद। नहीं, लेकिन खुदावन के खिलाफ कहानी वहां खत्म नहीं होता। ये देखकर पत्रोस क्या करते हैं, उनका पाप पर गिरते हैं। वो बोलते हैं, मैं गुनहगार आदमी हूं, मैं पापी हूं, आप मुझे छोड़कर जाए। यीशु मसीह उनको बोलते हैं, मत डर, मैं तुमको मनुष्यों को, इंसान को जीवित पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। देखिए, आज जल्दी आगे आते हैं। देखिए,
पूरी रात पतरस और उनका भाई अंद्रियोस, याकूब और यूहन्ना, इन चारों ने बहुत कोशिश किया। याद रखना, एक दिन में गलील के झील में 2 नाव नहीं जाते, 2 कश्ती नहीं जाते हैं। बाइबल स्कॉलर्स बोलते हैं कम से कम एक दिन 200 कश्ती जाते हैं। कितना? 200। लेकिन आज वह कितने बाकी बचा है? 2 बाकी बचा है। बाकी सब लोग कहां गए? उन सब लोग मछली पकड़े, उन सब लोग मछली पकड़ा था, उन लोग सब बाजार में जाकर मछली बेचकर पैसा लेकर कर गए। अभी सब लोग सो रहे हैं। इन दोनों मछली नहीं पकड़ा। ये कश्ती, 2 कश्ती में एक भी मछली नहीं मिला। पूरी रात उन्होंने बहुत कोशिश किया, शायद सुबह तक कोशिश किया होगा। बहुत कोशिश करके उन लोग वापस आने में बहुत देरी हो गया। अभी जाल हो रहे हैं, अभी ये सोच रहे अभी घर जाना है। घर में उनका बीवी है, बच्चे हैं, उन लोग इनकी इंतजार में है। वो एक कुछ लेके आएगा, एक कुछ लेके आएगा, हमारा पेट भरने के लिए कुछ सामान लेके आएगा, आटा लेके आएगा, तेल लेके आएगा, उसके साथ एक तो मछली भी होगा, वो फ्राई करके हम खाएंगे। कहा आप में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली है। लेकिन एक बात आप समझ ले, जितने सारे लोग आज मछली पकड़ा, उन सब लोग अभी घर पे सो रहे हैं। लेकिन जो मछली नहीं पकड़ा, ये 2 नाव के लोग, उनका मुलाकात किससे हुआ जी? यीशु मसीह से हुआ। आप सबसे पहले ये समझ ले, आज आपका कश्ती, आपका नाव खाली है तो, आपका नाव खाली है तो आप समझ ले, आपका मुलाकात खुदावन से आज रात होना तो। कई बार हम सोचते हैं मैं अबुधाबी में आके कितना टाइम हो गया है, कितना कोशिश करते हैं, कितना मेहनत किया, लेकिन मेरा जीप आज भी खाली है, मेरा बैंक अकाउंट आज भी खाली है। मैंने कुछ भी नहीं कमाया, मेहनत तो बहुत किया, लेकिन कुछ कमाया नहीं। खुदा क्या बोलते हैं? बेटा, तू आज खाली है, तू खाली होने के पीछे मेरा एक मकसद है, मेरा एक मकसद है। तेरा मुलाकात आज मेरे साथ हो रहा है। आज तू भी कुछ मछली पकड़ता तो कब से तू बाजार में जाके मछली बेचकर घर जाकर सोता था। मेरा मुलाकात तेरे साथ नहीं हो सकता था। याद रखना, ये यीशु मसीह के साथ पतरस की पहली मुलाकात तो नहीं है, पहली मुलाकात नहीं है। यूहन्ना की इंजील में पहली बार में हम देखते हैं, उनका भाई अंद्रियोस ने पतरस को पहली बार यीशु मसीह के पास लेके आया। उन्होंने उनका नाम बदल दिया, और ये सब सुनकर वो फिर से अपना घर चले गया। मरकुस के इंजील पहली बार में हम देखते हैं, एक बार वो जाल डाल रहे थे, उसी वक्त यीशु मसीह उनको फिर से बुलाया। मरकुस के इंजील दूसरा बाब में हम एक लड़के को एक घर में लेके आने वाला कहानी देखते हैं। बाइबल स्कॉलर्स बोलते हैं वो पतरस का घर पे हुआ, क्योंकि कफरनहूम में कभी भी यीशु मसीह आए, पतरस का घर पे रहते थे। तो देखिए पतरस तो कितना खुश है। पतरस क्या बोलते हैं? यीशु मसीह मेरा खास दोस्त है, कफरनहूम में आए तो मेरा घर आने के बिना वो जाते नहीं है। मेरा घर पे सास है, मेरा सास है और मेरा बीवी है, उन लोग उनके लिए अच्छा खाना भी बना के देते हैं।
यीशु मसीह को उनका खाना बहुत पसंद है, तो यीशु मसीह हमेशा हमारे घर पे आते हैं, हमारे साथ मुलाकात करते हैं, बातें करते हैं, हमारे घर पे सोते हैं। कभी कभी जब टाइम मिलता है मैं उनका मीटिंग में जाता हूं, और शाम को मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, उस दशमांश भी उनको देते हैं। इससे बढ़कर क्या चाहिए? लेकिन खुदा बोलते हैं, बेटा तू तेरी जिंदगी के ऊपर, खास करके तेरे रूहानी जिंदगी के ऊपर तू तो खुश होगे, तू तो खुश होगे, लेकिन तेरी जिंदगी के ऊपर मैं खुश नहीं हूं। एक बात आप समझना, शैतान हमेशा हमको बोलते हैं जो हालत में आज हम हैं, जो परिस्थिति में, खास करके हमारी रूहानी जिंदगी की ओर जो परिस्थिति में हम हैं, शैतान हमको बोलते हैं इससे बढ़कर कुछ होने की जरूरत नहीं है, इससे बढ़कर कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सही है, ये सही है। अभी तो 10 मिनट प्रार्थना करते हैं। अरे तू थके आया है ना, ड्यूटी से थके आया है, इससे ज्यादा प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? कलीसिया में पास्टर को हर साल बोलते हैं एक दिन में कितना बाप पढ़ना है जी? कितना पढ़ना है? 3 पढ़ना है। कितने लोग पढ़ते हैं? हाथ उठाए। कहां तक पहुंचा? मेरे साथ कितने लोग हैं मैं देखना चाहता हूं। आपका जमशेद भाई कहां पहुंचा है? कौन सा किताब में अभी आप? हाँ, गिनती की किताब में। सही है, गिनती की किताब में तो आदमी सही है, गिनती की किताब में भी आना चाहिए। लेकिन शैतान हमको क्या बोलते हैं? कल पढ़ेगा, कल, आज एक बात पढ़ो और सो जाओ। बहनों को इस साल में छोड़ेगा नहीं, रात में पढ़ना पड़ेगा। देखो जी, शैतान हमको बोलते हैं जो हालत में तू है वही हालत सही है, इससे बढ़ना नहीं है। पतरस बहुत खुश है, घमंड के साथ किसी को भी पतरस बोलते हैं कफरनहूम में उनका सबसे अच्छा दोस्त मैं हूं, मेरे घर पे हमेशा आते हैं, मेरी बीवी जो खाना बनाते हैं वो उनको बहुत पसंद है। मैं जो जब ज्यादा मछली मुझे मिलता है उससे 10 से भी ज्यादा देता है। इससे बढ़कर क्या चाहिए? खुदा बोलते हैं बेटा तू ऐसा मछुआ बनकर मछली के पीछे तुम्हारा जिंदगी बर्बाद करने वाला नहीं है, तुम्हारे ऊपर मेरा मकसद इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है। मैं प्यारो, आप सब लोग, मैं हमेशा ही बोलता हूं, फिर से आपको बताता हूं, आप सब लोग एक ही मकसद के साथ अबुधाबी में आए। मेरी बहन की शादी होना है, भाइयों का पढ़ाई करवाना है, एक छोटा मकान बनाना है, ऐसे कई उम्मीद के साथ हम आए। उसमें कोई गलती नहीं है, उसमें गलती नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन आप इस्लामाबाद से, कराची से, लाहौर से, सियालकोट से, मुंबई से, दिल्ली से, अमृतसर से फ्लाइट पकड़ा था, काठमांडू से फ्लाइट पकड़ा था, वो दिन आपके ऊपर खुदा शायद आपका मकसद पूरा हुआ होगा,
आप छोटा मकान के लिए प्रार्थना की, एक रूम वाला मकान के लिए प्रार्थना किया होगा, परमेश्वर ने आपसे उससे बढ़कर आपको दिया होगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन आज मैं ये सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं कि खुदा का मकसद पूरा हुआ क्या? आपकी जिंदगी के वसीला से खुदावन ने जो चाहा वो पूरा हुआ क्या? पतरस की जिंदगी देखकर खुदा बोलते हैं, बेटा तू तो खुश है, मैं खुश नहीं हूं, मैं खुश नहीं हूं। हम अपनी जिंदगी की ओर हमेशा ये देखना है, अपनी जिंदगी की ओर हमेशा ये देखना है, अब खुदावन को ये पूछना भी है, खुदा मेरी जिंदगी के वसीला से यही चाहते क्या? इससे बढ़कर आप कुछ चाहते हो? इससे बढ़कर आप कुछ चाहते हो? खुदावन का मकसद हमारे जिंदगी में मुकम्मल होने पाए। खुदावन का मकसद हमारे जिंदगी में मुकम्मल। देखिए पतरस आज खाली है क्योंकि खुदावन का मकसद आज तक, खुदावन उनकी जिंदगी से जो चाहते हैं वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। खुदावन उनकी जिंदगी का रास्ता थोड़ा बदलना चाहते हैं, एक नया रास्ते से उनको ले जाना चाहते हैं, इसलिए खुदावन उनको आज खाली कर दिया। वो खाली है, खाली होकर वहां बैठे। अभी देखिए खुदावन क्या करते हैं, उनको एक बात बोलते हैं, बेटा मुझे तेरी नाव की, तेरी कश्ती की जरूरत है, तेरी कश्ती की जरूरत है, लेकिन तेरा कश्ती में इस्तेमाल करने से पहले तू एक छोटा काम करना है। क्या करना है जी? एक कश्ती किनारे से थोड़ा किनारे पर कौन बैठा है? इतने बड़े भीड़ बैठा है, इतनी बड़ी भीड़ बैठा है, लेकिन खुदा बोलते बेटा तुमको मैं भीड़ से थोड़ा दूर करना चाहता हूं। कई बार हमारा आदत क्या है, हम लोग भीड़ के बीच में रहना चाहते हैं। भीड़ के बीच में तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। हमारा गांव में तो कई लोग ऐसे हैं, उन लोग छोटा कलिसिया में नहीं जाते, छोटा छोटा कलिसिया में नहीं जाते, बड़ा कलिसिया कहाँ है वो ढूंढते हैं, क्योंकि बड़ा कलिसिया में तो आप एक हफ्ता आए ना आए कोई आपको पूछते नहीं। छोटा ग्रुप में तो बहुत प्रॉब्लम है। भीड़ के बीच में रहना बहुत आसान है, लेकिन खुदा बोलते हैं बेटा तेरे साथ मेरा काम होना है तो तुमको किनारे से थोड़ा हटाना पड़ेगा, ये भीड़ से थोड़ा अलग करना पड़ेगा। मेरा काम तेरा जिंदगी में हो रहा है तो तुमको भीड़ से अलग करना पड़ेगा। पुराना इतना में हम आते हैं, ये कहानी हम सब आप लोग जानते हैं, इसलिए भी जल्दी बोल के आगे बढ़ता हूं। यूसुफ का कहानी आपको पता है। यूसुफ अपने बाप के घर पे, उनका बाप का प्यार, उनके सारे भाई को भेड़ को चराने के लिए बाहर है, लेकिन ये बेटा हमेशा घर पे ही है, बाप के साथ माँ के साथ हमेशा घर पे आराम से बैठे है, बहुत खुश है। लेकिन जब वो 17 साल का था, अपना भाइयों से मिलने के लिए गए थे। कहानी आपको मालूम है, उनका भाई लोग उनको भेज दिया।
देखते हैं उन्होंने इतना रो कर अपना भाई से विनती की, उनका भाइयों ने नहीं सुना, मिस्र में उनको भेज दिया, मिस्र के मुल्क में उनको भेज दिया। वो जाते वक्त यूसुफ ने कितनी बार पूछा होगा, खुदावन को भी पूछा होगा, खुदावन ये क्या है, ये क्या है, मैं मेरा बाप का इतना खास बेटा हूं, मैं इतना खास हूं, मैं मेरा बाप के साथ घर पे इतना खुशी से बैठकर जिंदगी जी रहा था, मुझे ऐसा क्यों अलग करते, मैंने क्या गलती किया। चले मिस्र में गया, एक घर में उनको नौकरी मिला, घर में बहुत खुश है, अरे अच्छा नौकरी है, अच्छे से काम चलते हैं, उन्होंने सोचा चले कम से कम नौकरी तो है ना, लेकिन उनके ऊपर गलत इल्जाम लगाया, फिर से गया कहा, कैदी खाने में, जेल में गया। वो जेल से हर दिन उन्होंने रो कर खुदावन को पूछा होगा, खुदावन मैंने क्या गलती किया, मैंने क्या गलती किया, मुझे क्यों यहां लाया। आज बेटा तू नहीं समझते मेरा मकसद क्या है, लेकिन एक दिन तुमको मुझे वजीर आज़म बनाना है तो तुमको ये रास्ते से आज जाना पड़ेगा। तू अपना बाप के साथ अपने बाप के घर पे बैठे तो मेरा मकसद तेरे ऊपर जो है वो मुकम्मल नहीं होता, वो मुकम्मल नहीं होता। वो मुकम्मल होना है तो तू ऐसे एक रास्ते से जाना ही पड़ेगा। मैं प्यारों, जब खुदावन आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना शुरू होते हैं, याद रखना खुदावन सबसे पहले ये काम करते हैं, आपको भीड़ से अलग कर, भीड़ से अलग कर देते हैं। और खुदावन आपको ले जाते हैं एक नया जगह पर। मैं कुछ सालों के पहले एक किताब पढ़ रहे थे, रन पे भी रन बोल के, क्लोज एंड स्विच प्ले, 2 किताब है। डेविड विल्करसन बोल के अमेरिका में एक प्रभु दास था, एक गांव में एक छोटा कलीसिया का पास्टर था, बिल्कुल गांव है, गांव में एक छोटा कलीसिया है, वहां का पास्टर। वो पुराना जमाने की बात है, वो टाइम पे उनके पास एक ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन था, कलर टेलीविजन नहीं आया वो टाइम पे। तो शाम को आधा घंटे न्यूज खाली वही प्रोग्राम देखते हैं, न्यूज देखने के लिए हर दिन आधा घंटा टीवी के सामने बैठते। एक दिन उनको खुदावन ने बोला, ये आधा घंटा तो क्यों प्रार्थना नहीं करते, दुआ क्यों नहीं करते। उन्होंने वो दिन से टीवी छोड़, वो आधा घंटा वो बैठने के दुआ के लिए, अब जरूर वो दुआ करते थे, लेकिन खुदावन ने उनको ये आधा घंटा की दुआ के लिए बैठने के लिए बोला। आप ये बुरा मत समझने, मैं टीवी के लिए आपको सब मना कर रहे नहीं, लेकिन खुदावन ने उनको ऐसे बोला। और एक दिन खुदावन ने दुआ के बीच में उनको बोला, तू न्यूयॉर्क शहर में जाए, वहां जो लोग ज्ञान प्रवाह करते हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, वो भेज करते हैं, ऐसा ज्ञान के बीच में जाकर मेरा भी वो डर गए। वो खुदा वो न्यूयॉर्क में उन लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन उनका स्लैंग अलग है।
मैं तो गांव का आदमी हूं, मैं उधर जाकर मेरा अपने इस राज्य में बात करना शुरू कर दूं, उनको जल्दी समझ जाता है ये आदमी कुछ गांव से आया है, वो लोग मुझे मारेंगे। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, ऐसे बड़ा शहर में जिंदगी में आज तक देखे भी नहीं। मैं वहां जाकर कैसे काम करूं? लेकिन खुदावन ने उनको बोला दूसरे किसी को नहीं, मैं तुमको भेजना चाहता हूं, तू ही जाना है। उनको जाना ही पड़ा, अपना कलीसिया छोड़कर, अपना जमात के लोगों को छोड़कर खुदावन उनको वहां से उठाकर एक शहर के बीच फेंक दिया। मेरे प्यारे, खुदावन का तरीका ऐसा है, कभी कभी आप और मैं नहीं समझ पा रहे खुदावन का मकसद क्या है। मेरा जिंदगी में खुदावन का मकसद क्या है? अकेला हो जाते हैं, बिल्कुल अकेले हो जाते। मेरे जवाब में मेरे साथ जो लोग हैं वो लोग मुझे समझ नहीं पा रहे। कलीसिया के लोग होंगे, उन लोग भी आपको समझते नहीं है, आपके घर वाले समझते नहीं है। आप क्या कर रहे हो? लोग समझ नहीं पा रहे। लेकिन खुदा बोलते हैं बेटा तेरा ना कश्ती में इस्तेमाल करना है तो किनारे से इसको हटाना पड़ेगा। तू चाहता होगा किनारे पर ही रहे, लोग के बिल्कुल करीब बैठे, नहीं। खुदा बोलते बेटा नहीं चलेगा, तेरा कश्ती मुझे चाहिए, तेरा नाव मुझे चाहिए, लेकिन ये नाव की उपयोग होना है तो, इसका इस्तेमाल होना है तो इसको किनारे से हटाना ही पड़ा। समझ रहे? कभी कभी शायद आपका पास्टर आपको समझते नहीं हो, आपका बीवी, आपके मां बाप आपको नहीं समझते हो, आपके जमात के लोग, आपके समाज के लोग आपको समझते नहीं होंगे। ये क्या कर रहे हैं? ये पागल हो गए क्या? लेकिन खुदा बोलते बेटा तुमको मैं इस्तेमाल करना है तो भीड़ से तू अलग होना पड़ेगा, भीड़ से तू अलग होना। अभी देखिए यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, इनका नाव में बैठकर कलाम पेश कर रहे हैं। ये नाव पिछली पूरी रात पानी में था और ये मछली पकड़ते थे, पकड़ने के लिए कोशिश करते थे, एक भी मछली नहीं मिला। वही नाव पे अभी कौन बैठे? यीशु मसीह बैठे। पिछली रात ये नाव, ये कश्ती मछली पकड़ने के लिए लोग इस्तेमाल करते थे, आज वो यीशु मसीह का पुलपिट मिल गया। मेरे प्यारों, आपके पास मेरे पास जो कुछ है वो क्या बनना चाहिए? यीशु मसीह का पुलपिट बनना चाहिए। हम लोग खाली ये चर्च के अंदर जो पुलपिट है यही पुलपिट देखते हैं, ये पुलपिट मिलना चाहिए ना। हमारा गांव में तो सब मैं देखा है, पुलपिट पे आके आपको एक मौका नहीं देते तो लोग नाराज हो। कम से कम एक दुआ करने के लिए एक मौका मुझे देना चाहिए। पुलपिट में आके, पुलपिट में आके कर। मेरा एक खास दोस्त मुझे एक बार बता रहे थे, उन्होंने एक उनका कॉन्फ्रेंस चल रहे थे, 4 दिन का कॉन्फ्रेंस था। एक पास्टर गांव से आए
और कॉन्फ्रेंस हो गया और चले गए। उसके बाद एक बार इनसे मिला तो उन्होंने बहुत नाराज होकर उन्होंने बोला, आपने मुझे दुआ करने के लिए चांस नहीं दिया। 4 दिन का कॉन्फ्रेंस था, एक बार दुआ करने के लिए भी चांस नहीं दिया। मेरा दोस्त ने मैंने आपका दुआ रोका क्या? आप वहां बैठकर दुआ नहीं कर सकता था। नहीं, पुलपिट पे दुआ करना है। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलते जी, आप चर्च का पुलपिट की शौक में ना रहे। चर्च का पुलपिट में आपको खुदावन लाना चाहते तो खुदावन लाएगा। खुदावन का एक टाइम है, वो टाइम पे लाएगा। लेकिन आज आपके पास जो है, सोचते तो नाव पुलपिट नहीं बन सकता ना, कश्ती पुलपिट नहीं, लेकिन आपका कश्ती को खुदावन का पुलपिट बना सकते हैं। आपका घर को खुदावन का पुलपिट बना सकते हैं। आपका रूम को खुदावन का पुलपिट बना सकते हैं। मेरे प्यारों, अपना रूम में आप कितने लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताया? आप में से कितने लोगों का रूम खुदावन का पुलपिट बना है? आपका घर, आप में से कितने लोगों का घर खुदावन का पुलपिट बना है? हमें से कितने लोगों का गाड़ी खुदावन का पुलपिट बना है? कल हमारे भाई लोग हमें जो वीडियोस फोटोस डाले थे तो बहुत खुश था। आज से वो देखकर मुझे आंसू आते थे। हमारे भाइयों को खुदावन इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं गिनती कर रहे थे, 40 के ऊपर लोग बैठे हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप जहां है, आपके पास जो कुछ है, खुदावन उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम काफी टाइम से बोल रहे हैं चर्च बढ़ना है ना, चर्च बढ़ना है। अपने आप को पूछे, मैं आप में से किसी को हाथ उठाने के लिए नहीं बोलता। पिछले हफ्ते, एक हफ्ते के अंदर आप में से कितने लोग कम से कम एक आदमी को चर्च में आने के लिए बोला है, यीशु मसीह को बारे में बोला है? आपके दोस्त के साथ बैठकर उनके ऊपर गला लगाकर कम से कम उनके लिए दुआ तो करें। मेरे कलिसिया में एक बार बयान बताया है, फिर भी आपको याद है। मेरा एक दोस्त अभी वो चले गए, फलस्तीनी है। उनका हार्ट का एक वाल का सर्जरी था। वो सर्जरी के लिए जॉर्डन जाने था। वो जाने के पहले आखिरी दिन ऑफिस में था। सब लोग चले गए, मैं और वो अहमद, उनका नाम है, अहमद और मैं बैठे। तो आपने मुझे बोला उनके पास जाकर उनके लिए दुआ। मैंने अहमद के पास गया, बहुत टेंशन है क्योंकि ये सर्जरी क्या होने वाला है, कुछ भी हो सकता है। बहुत टेंशन में बैठा है। मैंने उनके पास बैठा, ज्यादा लोग नहीं ऑफिस में, मैं अपना हाथ उनके ऊपर लगाया और मैंने अहमद को पूछा, मैं आपके लिए दुआ करूं? मसीह आदमी नहीं है। उन्होंने मुझे बोला यस प्लीज प्रे। मैंने उनके दिल के ऊपर हाथ रखकर उन्हें दुआ किया। खुदा ने उनको चंगा किया, तंदुरुस्त किया। एक बात मैं आपको बताऊं, सालों के बाद
शायद ये होने के बाद 5-6 साल के बाद उनका रिटायरमेंट का टाइम पे, रिटायरमेंट का दिन में उन्होंने बोला, ये आदमी जब मैं परेशान था मेरा दिल पर हाथ रखकर मेरे लिए दुआ किया। आपका दोस्त आज परेशानी में होंगे, आपका रूम में आपके साथ रहते हो, क्या आपका कष्टी यीशु का पुत्र करते हैं? याद रखना, वो 4 आयत में कलाम पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, उधर हम देखते हैं कलाम से यीशु मसीह का कलाम की खिदमत होने के बाद यीशु मसीह उनको बोलते हैं अभी गहराई में ले जा और याद कब? यीशु मसीह का खिदमत होने के बाद। हम लोग क्या चाहते हैं? यीशु मसीह मेरा कश्ती में बैठ गया, फिर कश्ती भरना चाहिए। यीशु मसीह क्यों मेरा कश्ती में आया? मेरा कश्ती भरने के लिए आया ना, बैठ गया फिर भरना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलते हैं? नहीं भरना, इतना जल्दी तो नहीं भरना। मैं तेरे कश्ती में आने के पीछे मेरा एक मकसद है, मेरा एक खिदमत है, वो मुकम्मल होने के पहले तेरा कश्ती भरता नहीं है, मैं भरेगा नहीं। तू चाहता है ये तो मुझे मेरा जिंदगी में आया, फिर बरकत बरकत ऐसे ऊपर से गिरने पड़े। खुदा बोलते हैं मैं तुमको बरकत देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा काम पूरा पहले। मेरे प्यारे खुदावन ने हम सबको यहां लाया है, हम सबको लाया है। मैं वो सबसे पहला सवाल और एक बार आपके सामने रखकर खत्म करना चाहता हूं, क्या खुदावन का मकसद कुछ पूरा हुआ क्या? खुदावन का मकसद पूरा नहीं होते तो आपका कश्ती भरते नहीं है, आप खाली जाना पड़ेगा। याद रखना, खुदावन को आपका कश्ती भरने के लिए ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। आप पूरी रात मेहनत किया, कुछ भी नहीं पकड़ा, लेकिन खुदावन को आपका कश्ती भरने के लिए ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। लेकिन उसके पहले उसका काम पूरा होगा। आगे बंद करें प्रार्थना।